लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आप चर्चा में हैं, उसका कारण क्या है महाराज? हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते। आपकी हाइट क्या है महाराज? 3 फीट 8 इंच हम 3 बोल फीट दिया। 8 इंच। हाँ, हम हाइट भी बोल दिया, वेट भी बोल दिया। बोलते बोलते हम थक गया। ये तो बांग्ला में होता तो हम अच्छा से बोलते। आपके गुरु कौन है महाराज जी? राजपुरी महान। राजपुरी महान उनका भी आगमन होगा प्रयागराज? काल आएगा उन्होंने गुरुजी। यह एक ऐसे संत हैं जो इन दिनों महाकुंभ में लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में आपको पता ही होगा कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का प्रायोजन हो चुका है। जैसे जैसे इस महाकुंभ का पहला स्नान पर्व अपने नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले तमाम वो साधु संत महात्माओं की प्रयागराज की रेती पर गरिमामय उपस्थिति हो रही है। इसी बीच आसाम से चलकर एक संत आए हैं जो इन दिनों महाकुंभ के लिए चर्चा में बने हुए हैं। यह संत किस वजह से लोगों के बीच चर्चा में बने हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने का काम करते हैं। नमो नारायण। बोलो। कहाँ से चलकर महाराज जी? हम आसाम से आई हूँ। आसाम से। क्या कुछ कहना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर? क्या बोले, तुम बोलो जी। तुम बोलो, हम क्या बोले? ये बताइए कितने दिन में परिक्रमा करके प्रयागराज में पहुँचे हैं? हम 5 दिन पहले है ना, 5 दिन पहले आया। 5 दिन पहले प्रयागराज में पहुँचे हैं। हाँ जी। संत से मतलब किस समाज से आप ताल्लुकात रखते हैं? जैसे संत की बात करें तो बहुत सारे संत होते हैं, तो किस संप्रदाय से आप ताल्लुकात रखते हैं? जूना अखड़ा से। जूना अखड़ा। महाराज जी, ये जो आप इस संत भेष में आए हैं, तो ये कितने वर्ष या कि क्या आयु रही होगी जब आप इस संत भेष में आए? हमारे 57 ईयर्स। जी। हाइट 3 फीट 8 इंच। और हम कब साधु बनी हम नहीं जानते, हम अभी साधु नहीं बनी। जी जी। हम तुम्हारी जैसे ही हैं। हम तुम जैसे हमको देखने के लिए आई हो, हम तुमको देखने के लिए, महात्मा देखने के लिए, दादा गुरु जैसा गुरुजी देखने के लिए हम आई हो इधर, बस। महाराज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि संत के भेष में आप हैं और आपको पता नहीं है ना, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि परिवार के भी अन्य लोग होंगे आपके। हमारी कोई परिवार नहीं है। हमारे कोई परिवार नहीं है। जी जी। हमारी माँ थी, हमारी माँ गुरु माँ मर गई, देह रख दी, बस उससे हम अकेले पड़ गए। महाराज जी, अगर जूना अखाड़े की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के संत रहते हैं, जैसे नागा सन्यासी हो गए, अघोरी सन्यासी हो गए, तो आपको किस संत में जाना जाता है? हम जूना अखड़ा में है। हम 10 नंबर जो जूना अखड़ा है, राजपुरी महंत हमारी गुरुजी है, हमारी नाम गंगापुरी और दादा गुरु की नाम है उमाशंकरपुरी। जी जी। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की बात करें तो 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बन रहा है जहां काफ़ी भव्य तरीके से महाकुंभ प्रायोजित हो रहा है। इसलिए हम आई हो जी। हम इसीलिए आई हूँ देखने के लिए। महाकुंभ की बात करें तो भारत में 4 स्थलों पर महाकुंभ प्रायोजित होता है, लेकिन जो प्रयागराज में महाकुंभ प्रायोजित होता है वह लोगों के लिए, संतों के लिए बेहद खास होता है। ऐसा क्या यहाँ पर रहस्य है जो संतों के लिए खास होता है? क्या कुछ आपको जानकारी है? वही रहस्य देखने के लिए हम आई हूँ। रहस्य क्या है? यानी कि यहाँ से बिल्कुल आप अपरिचित है? तुम हमसे अपरिचित है जी। आकर परिचित हो गई जी। ऐसे हम इधर आइए, हम इससे इसकी सत परिचय होंगे, बस। इसके सिवा और कुछ नहीं है। जी। ये आत्मा से आत्मा को मिलन है। ये मिलन क्षेत्र है ना, त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का मिलन है। हाँ, ये हम सब मिलने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं है। जी जी। जी महाराज जी। ठीक है, इधर गंगा जमुना सरस्वती 3 एकत्र मिली है। हम सब लोग एकत्र मिलने के लिए इस धर्म ध्वजा के नीचे आई ही। कौन क्या जानती है, हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। हम जानने के लिए आई हूँ, बस। अब तक यहाँ पर क्या कुछ आपको अलग देखने को मिला? आसाम से इतना लंबा सफर तय करके आप सब एक ही है। हम उधर जो देखिए इधर भी वही है, उधर भी हमारी भक्त है, तुम भी हमारी भक्त हो, एक ही तो है। कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है? नहीं, हमको तो कोई परिवर्तन नहीं देखी अभी तक। जी जी। हम इतना मेला घूमी है,
हमको परिवर्तन नहीं देखा, हम तो सब एक ही देखा है। पहले सबको अपना बनाने की कोशिश कर रही है हमने, ये दुनिया को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, बस इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। आपके साथ में एक आपका जो शस्त्र है ये हमेशा रहता है, ये हमारी पूजा की सामान है। ये पूजा की सामग्री है। हाँ। जी जी। एक और बात जानना चाहेंगे, इस समय आप लगातार प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लोगों के बीच चर्चा में बने, उसका मुख्य कारण क्या है महाराज जी? ये हम नहीं जानते, हम तो बाहर घूमे नहीं जी। नहीं ये हम नहीं बोले। लगातार आपकी जो संत तो बहुत सारे प्रयागराज में आ चुके हैं और जो बड़े संत हैं देश के अलग अलग हिस्सों से चलकर आ रहे हैं, और भी लेकिन आएगा। आपकी जो कोई भी आएगा तुम देख नहीं पाओगे, वो नहाकर कब भागेगी तुम ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आप चर्चा में हैं, उसका कारण क्या है महाराज हम जी? नहीं जानते, ये हम नहीं जानते। आपकी हाइट क्या है महाराज जी? 3 फीट 8 इंच हम 3 बोल फीट दिया। 8 इंच। हाँ, हम हाइट भी बोल दिया, वेट भी बोल दिया, बोलते बोलते हम थक गया। 57 साल के 3 फीट 8 इंच आपकी हाइट है। नहीं क्या यही कारण है? नहीं, सुनो, माँ की कोख से तो हम 8 इंच जन्म लेकर नहीं आई, जी। धीरे धीरे हो गई, यही खत्म हो गई, तो हमारी क्या दिक्कत। यानी आपका कहने का मतलब है कि पहले आपकी जो हाइट थी वह और थी, अब धीरे धीरे कम हो गई। पहले तो नॉर्मल ही थे, अभी कब ये रास्ते में थक गया ये हम नहीं जानते, ये शरीर थक गया इसीलिए इसी हाइट पे आकर रुक गया। ये तो बांग्ला में होता तो हम अच्छा से बोलते। आपके गुरु कौन है महाराज जी? राजपुरी महान। राजपुरी महान उनका भी आगमन होगा प्रयागराज? काल आएगा उन्होंने गुरुजी। कल आ जाएंगे। हाँ महाराज जी प्रयागराज में आए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौराणिक स्थल हैं जो हमारे ग्रंथों में उसकी चर्चाएं हाँ, की वो जाती भैया हैं, ने बोला तो है। क्या उन स्थलों पर हम अभी आप हम जाएंगे या फिर? हाँ, जाने की कोशिश करेंगे। हम्म। नया जगह आई है, कुछ तो देखना पड़ेगा ही। जी जी। कितने दिनों तक आप रुकने वाले हैं, क्योंकि यह महाकुंभ 45 दिनों तक चलने वाला है, तो आप कितने दिनों तक रहेंगे? ये हमारी मालूम नहीं हम कब आए कब जाए, हम तो आगे आए, हम कब जाए हम नहीं जानते। जी ऐसा नहीं करते। जी महाराज जी, देखा जा रहा है कि आप बहुत सारे माला ये हैं, तो इन मालाओं का क्या कुछ कोई राज नहीं है सनातन धर्म के लिए? ये सनातन धर्म के लिए नहीं, ये हमारी माँ ने दिया है, ये हमारी माँ ने दिया है, ये हम अपने बनाया है, बस इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। जी महाराज जी। हाँ, नमो नारायण। नमो नारायण। तो दोस्तों अभी हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पे थे और हम जिस संत से बात कर रहे हैं यह आसाम से चलकर प्रयागराज की रेती पर महाकुंभ को लेकर पहुंचे हैं। इन दिनों महाकुंभ में बहुत सारे संत साधुओं की गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है। जो भी देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले संत हैं उन सभी का प्रयागराज में आगमन हो चुका है और स्नान पर्व से पहले उन सभी संतों का आगमन भी होने वाला है जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसी बीच आसाम से चलकर यह संत प्रयागराज की रेती पर पहुंचे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यह एक ऐसे संत हैं जो इन दिनों महाकुंभ में लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हैं। अब उसका कारण दोस्तों या इनकी हाइट मानिए या इनका जो ज्ञान है उसे मानिए। फिलहाल दोस्तों आपको इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।